अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इडियम्स। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें अभी मैं खुद पढ़ रही हूँ, तो इसके अंदर अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसकी करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा। तो इडियम्स का मतलब है वो वर्ड्स जिनको असल मतलब नहीं होता, उनको हम दूसरे वेज में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अ पीस ऑफ केक, इसका तो ये तो यही बता रहा है ना कि एक केक का टुकड़ा, लेकिन हम ये नहीं बयान करना है, हम ये नहीं बोलना चाह रहे। हम बोलना चाह रहे हैं कोई चीज़ जो बहुत आसान हो। इसका एग्जाम्पल है सॉल्विंग दैट मैथ प्रॉब्लम वॉज अ पीस ऑफ केक, यानी जो मैथ प्रॉब्लम थी वो बहुत आसान थी सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक द आइस टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन इन अ सोशल सेटलिंग, यानी आप जो है आपने कोई कन्वर्जेशन स्टार्ट किए एक जिस तरह वेडिंग में, जहाँ पे पब्लिक जगह पे आपने कोई ब्रेक द आइस किया, यानी अपनी कन्वर्जेशन स्टार्ट कर दिया। शी टोल्ड अ फनी स्टोरी टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी। ठीक है, तो यानी वो लोग कह रहे हैं कि उसने एक फ़नी स्टोरी बताई ताकि वो आइस को ब्रेक कर सके पार्टी में। अंडर द वेदर, फीलिंग सिक और अनवेल, कोई जब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बीमार हूँ तो मैं ये यूज़ कर सकती हूँ, मैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। एग्जाम्पल, आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। Let the cat out of the bag, spill the beans. ये दोनों दो इडियम्स हैं। ये अलग इडियम है, ये अलग इडियम है। Let the cat out of the bag का मतलब भी टू रिवील अ सीक्रेट है, और spill the beans का भी मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट। She let the cat out of the bag about the surprise party. इसका मतलब उसने सीक्रेट बता दिया है। इसके ये लेट द कैट आउट ऑफ द बैग के बजाय आगे स्पिल द बीन्स भी लगा सकता है। स्पिल्ड द बीन्स, क्योंकि ये पास्ट टेंस में। शी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। वंस इन अ ब्लू मून, समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, कोई चीज़ जो बहुत कम होती हो। जिस तरह क्या कहते हैं, कभी कभार फुल मून बहुत कम आता है, तो आप ये लिख सकते हैं द फुल मून कम्स वंस इन अ ब्लू मून। या आप ये भी लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं 29 फरवरी वंस इन अ ब्लू मून आता है, इस तरह। एग्जाम्पल, वी ओनली गो टू दैट अम्यूजमेंट पार्क वंस इन अ ब्लू मून, यानी हम इस अम्यूजमेंट पार्क में बहुत कभी कभार जाते हैं। नंबर 6 पे है हिट द नेल ऑन द हेड टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग। एग्जाम्पल, व्हेन ही सेड द टीम नीडेड मोर प्रैक्टिस ही हिट द नेल ऑन द हेड। ये सेंटेंस बताना चाह रहा है कि उसने बिल्कुल सही चीज़ कही कि टीम को जो है और प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, उसने बिल्कुल सही चीज़ कही थी। नंबर 7 पे है कोल्ड फीट, फीलिंग नर्वस अबाउट समथिंग, यानी कोई चीज़ के लिए आप नर्वस हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आई गॉट कोल्ड फीट बिफोर माई स्पीच, यानी मैं नर्वस थी बिफोर माई स्पीच से पहले। नंबर 8 पे है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, वेरी एक्सपेंसिव। एग्जाम्पल, दैट न्यू फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी जो ये न्यू फ़ोन है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है। नंबर 9 पे बाइट योर टंग टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। तो ये देखिए, अब जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हम इनका असल मायने इस्तेमाल नहीं कर रहे, इनका एक दूसरा मायने हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बाइट योर टंग में तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि टंग को दंदी काटना, ये नहीं है। हाँ, इसका ये मतलब है टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू कंप्लेन बट आई बिट माई टंग, मुझे कंप्लेन करनी थी लेकिन मैं रुक गई। नंबर 10 पे है ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द रेस। नंबर 11, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्ली और डॉग्स क्या कहते हैं बादलों से गिर रहे हैं, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होना।
वी स्टेड इंडोर्स बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बहुत ज़्यादा हैवीली रेन हो रही थी, इसलिए हम घर के अंदर ही रहे। नंबर 12 पे है होल्ड योर हॉर्सेस। इसका ये मतलब नहीं है कि हम घोड़ों को पकड़ के रखें, नहीं, इसका मतलब है वेट और भी पेशेंट रहना। एग्जाम्पल, होल्ड योर हॉर्सेस, द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट। नंबर 13, कॉट रेड हैंडेड, कॉट वाइल डूइंग समथिंग रॉन्ग। कोई बंदा जब पकड़ा जाए कोई गलत चीज़ करते वक्त तो हम ये इस्तेमाल करते हैं, कॉट रेड हैंडेड। एग्जाम्पल, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड स्टीलिंग कुकीज़। नंबर 14 पे है बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। यानी हम काम करें या पढ़ें रात में, जैसे हम रात में 1, 2, 3 बजे हम पढ़ रहे हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, आई वॉज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल इन द नाइट। एग्जाम्पल, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रोजेक्ट। उसको प्रोजेक्ट फिनिश करना था इसलिए वो जो है ना रात भर स्टडी कर रही थी। नंबर 15 में है द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, यानी इट्स योर टर्न टू मेक अ डिसीजन, यानी अब आपकी बारी है कि आप कोई फ़ैसला लें। आई हैव गिवन यू ऑल द डिटेल्स, नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, यानी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, अब आपने फ़ैसला लेना है, इसका ये मतलब है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।